हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और जानते हैं कि इस महीने यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो जानते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस महीने आपके लिए क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है और क्या सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, टेम्परेंस, ओके, द टावर, सेवन ऑफ कप्स और एक कार्ड लेंगे, द हायरोफेंट। ओके, देखिए पहला ही कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून का, मतलब कि भाग्य, किस्मत आपके साथ है और यूनिवर्स का पूरी तरह से आपको सपोर्ट है। आप अब जो भी करेंगे उसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है और आपको अभी आपके करियर में सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी टाइम से परेशानियों से जूझ रहे थे, कुछ लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है और उसकी वजह से आपको बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है और इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपके अपने, जिनको आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, जिनके सामने आपने अपने वीक पॉइंट बताए या अपने कुछ राज खोले हैं, उन्हीं लोगों ने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया, आपके पीठ पीछे उन्होंने बहुत सारी साजिशें की, प्लान बनाए और उन्हीं की वजह से आपकी सिचुएशन काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। उन्हीं की वजह से आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, चाहे हेल्थ को लेकर हो, पैसों को लेकर हो या रिलेशन को लेकर हो। इन लोगों ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा आपको बर्बाद करने के लिए और इसी वजह से आप काफ़ी टाइम से इन सारी परेशानियों को झेल रहे थे। बहुत सारी तकलीफ़ें आपने सही है, आपने बहुत कुछ गंवाया है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, आपके साथ विश्वासघात किया, आपको इस कदर परेशान किया कि आपकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ा, आपके फाइनेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, आपके रिलेशन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है और कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। और इन सब के जिम्मेदार आपके वही लोग हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे आप पे वार किया और आपने उनको अपने साथ बिठाया, आपने उनको अपने आपसे ज़्यादा भरोसा किया, आपने ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाया या उन पे भरोसा किया जो भरोसे के लायक नहीं थे और इन्हीं लोगों की वजह से आपके जीवन में इतने सारे संघर्ष आपको झेलने पड़े। आपने बहुत सारे संघर्ष, स्ट्रगल को फेस किया है। आपको इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन में इन लोगों ने डाला है, हर मोड़ पे आपको तकलीफ देने की इन्होंने कोशिश की है। तो यहाँ की एनर्जी ऐसी आ गई कि आप काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल आपने फेस की है। आपके जो भी रिलेशन थे या जो भी अचीवमेंट थी वो सारी चीज़ें बर्बाद करने में इन लोगों का हाथ है।
कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि वो आपको परेशान करना चाहते हैं। तो काफ़ी टाइम से आप जो परेशानियों को फेस कर रहे थे और जो आपकी परिस्थितियाँ रही हैं जिसमें आपने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है और वो तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा थी, इतनी दर्दनाक थी कि वो तकलीफ़ों को सिर्फ आप ही झेल सकते थे। और जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया वो लोग अभी आपकी लाइफ से पूरी तरह से जा चुके हैं, क्योंकि उनका मकसद आपके जीवन में आना और आपकी जो ये सिचुएशन थी, जो आपकी अच्छी परिस्थितियाँ थी, उनको बिगाड़ना था। और वो बखूबी इन चीज़ों में अपने मकसद में कामयाब हुए और जो भी पॉजिटिव लाइफ आपकी चल रही है उसको बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको इस कंडीशन में लाए कि आप पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद हो गए थे। आपने अपने जीवन की सारे संघर्ष को फेस किया है और काफ़ी टाइम से आप ये करते आ रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। इस हद तक उन लोगों ने आपकी जीवन को बर्बाद किया कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद भी आपने हार नहीं माना और आप मेहनत करते रहे। आपकी ज़िंदगी में जो लोगों ने तूफान लाया है और आपको इस सिचुएशन में डाला है कि आप इस तरह से उनके सामने रहें, इस तरह से आप मुसीबतों का सामना करें। आपकी जो काफ़ी टाइम से सिचुएशन ख़राब थी, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी आपकी, जितना आपको झेलना था आप झेल चुके, लेकिन अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है। अब समय आपके साथ है। आपसे कभी कभी ऐसा भी लगा कि ये सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आपको अब बर्दाश्त नहीं होता है या आपको अब उसको फेस करने की हिम्मत भी नहीं है, लेकिन आपने इस सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल किया। भले ही आपको तकलीफ़ हुआ, मगर आपने चीज़ों को, सिचुएशन को बदला है। आपने जितने भी संघर्ष आपकी लाइफ में आए हैं और इतनी बुरी सिचुएशन में भी आपने चीज़ों को सही करने के लिए जो मेहनत दिखाई है, जो एफर्ट आपने किए हैं और जो हिम्मत दिखाई है, वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि ये परिस्थिति इतनी ख़राब आपकी रही है कि अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद वापस उठने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आपने ये हिम्मत दिखाई है। आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों का आपके जीवन में आना और कहीं ना कहीं वो एक तरह से कार्मिक थे, जो आपकी लाइफ में आए, आपके अपने बने, आपके दोस्त बने और आप ही के साथ रह के आपके साथ उन्होंने इस तरह का व्यवहार आपके साथ किया। और कहीं ना कहीं ये आपका कोई ना कोई कर्मा रहा होगा जिसकी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। लेकिन आपने जो अपने कर्म को ख़राब नहीं किया, आपने अपने जो भी परिस्थितियाँ आई हैं, सिचुएशन जो आपकी आई है, उसमें भले ही आपको तकलीफ़ हुई हो, पूरी तरह से आप नीचे गिर गए, पूरी तरह से आप डाउन हो चुके हैं, चाहे हेल्थ हो, रिलेशन हो, करियर हो, हर तरह से आप बर्बाद हुए और आपने इस फेज़ को भी निकाला है। आपने इस फेज़ को भी निकाला है और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इतना फेथ था, आपने फिर से मेहनत की, आपने बहुत सारे एफर्ट डाले और लगातार आप मेहनत करते रहे। बीच बीच में आपको ऐसा भी लगा होगा कि जिस रास्ते पे आप जाते हैं, जो मेहनत आप करते हैं, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे असफलता ही हासिल हो रही थी काफ़ी टाइम से। फिर भी आप निराश नहीं हुए, आप लगातार मेहनत करते रहे। आपने अपने जो भी कर्म थे उनको काटा है, आपने सिचुएशन को झेला है, फेस किया है और ईश्वर ने आपकी ये सारी चीज़ों को देखा है। ईश्वर ने आपके कर्म को देखा, आपके पेशेंस को देखा है, आपके फेथ को देखा है
जितनी बड़ी सिचुएशन आपकी रही है और जिस तरह से आपने उस सिचुएशन को झेला है, फेस किया है और आगे बढ़े हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि अब आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है। वो भी आपका कार्मिक सर्कल था वो कंप्लीट हुआ है। जो तकलीफें आपको झेलनी थी वो झेल चुके। अब इस सर्कल का, इस परेशानी का अंत होता हुआ नज़र यहाँ पे आ रहा है। डेथ का कार्ड है। आपकी जो परेशानी थी उसका अब अंत होते हुए नज़र आ रहा है। अब चीज़ें बेहतर होने वाली है। ये एक सर्कल था जो कि ख़त्म होने वाला है और साथ में आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे लेसन यहाँ पे लर्न किए हैं। तो अब आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आने वाली है वो पूरी तरह से बैलेंस होके आने वाली है। बैलेंस से आपकी अब आगे की लाइफ चलने वाली है। जो भी लॉसेस आपके हुए, जो भी आपने तकलीफ़ें झेली है, उन सब का अब हिसाब होगा। ईश्वर की तरफ से होगा, यूनिवर्स की तरफ से होगा और आपकी लाइफ में अब बैलेंस आने वाला है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है और अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आने वाले हैं, बहुत सारे रास्ते आपको नज़र आने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। आपको किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने गुरु का सपोर्ट मिलेगा, या आपके गुरु नहीं है तो आगे चल के आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो आपको आगे के लिए गाइड कर सके, आपके लाइफ में बैलेंस ला सके और चीज़ों को बेहतर बना सके। और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। टेक एक्शन। तो एंजल्स की तरफ से भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे आपको एंजल्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। और एक कार्ड लेते हैं एंजल्स की तरफ से। देयर समथिंग बेटर। तो चीज़ें बैलेंस होगी, सुधरेंगी और चीज़ों में सुधार बहुत पॉजिटिव तरीके से होगा। पहले की जो सिचुएशन थी उससे बेहतर चीज़ें होने वाली है। सिर्फ आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो आप महसूस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो चीज़ें आपने फेस की है उसको सुधरने में, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें सुधरेंगी और बैलेंस होगी। और एक कार्ड ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से। इन द नियर फ्यूचर। तो ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें फ्यूचर में आने वाली है। अगर आपको ये रीडिंग और ये वीडियो पसंद आया है, किसी ना किसी तरह से आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।